हेलो एंड वेलकम दोस्तों, AIOTF यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे यूनिट 3.5 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पेपर है उसकी यूनिट 3.5 अपन देखेंगे। इसमें बात करेंगे दोस्तों स्मृति। सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्मृति होती क्या है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको स्मृति के बारे में पता नहीं होगा आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर चलिए अपन स्मृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मृति शब्द से ही आपको कुछ ऐसा लगता है दोस्तों जैसे स्मृति बराबर याद। ठीक है दोस्तों, स्मृति शब्द जैसे ही सुनाई देता है तो किसी चीज़ को याद करना स्मृति कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे अपन ने अभी जो बात कही है उसी को आप याद कर रहे हैं तो यह आपकी क्या बन गई, स्मृति बन गई। आपने दोस्तों 2 दिन पहले कौन सा कार्य किया था, अगर अब आपको उसको बताना है तो अपने दिमाग पर जो आप प्रेशर देते हैं, अपने दिमाग को जो कमांड देते हैं सोचने के लिए, तो भूतकाल की दोस्तों बातों को, स्मृति को आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, भूतकाल की बातों को वर्तमान में बताना या फिर उन्हें याद करके पुनः तरोताज़ा करके बताना ही स्मृति कहलाता है। अब दोस्तों स्मृति के भी यहाँ पर 3 खंड होते हैं। एक स्मृति होती है दोस्तों अल्पकालीन, जैसे दोस्तों आपने थोड़ी देर पहले याद किया और अभी अब आपने उसको बता दिया और उसके बाद में आप भूल गए, ये स्मृति होती है दोस्तों अल्पकालीन। ठीक है दोस्तों, जैसे अल्पकालीन में अपन देख सकते हैं दोस्तों, अल्पकालीन स्मृति में जैसे आपने किसी किताब का पन्ना याद किया, कोई नोट्स आपने याद किए और आप लगभग 10 या 15 दिन तक याद ही रख पाए, उसके बाद में भूल गए, तो ये होती है दोस्तों अल्पकालीन। उसके बाद में दूसरी होती है दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति। अब दीर्घकालीन स्मृति में ये होता है दोस्तों, इस स्मृति में ज़्यादातर दोस्तों वास्तविक घटनाएं आती हैं। अल्पकालीन में दोस्तों आपकी जो काल्पनिक घटनाएं भी आ सकती हैं, लेकिन जो दीर्घकालीन स्मृति होती है इसमें दोस्तों वास्तविक घटनाएं आती हैं। इन्हें आप कभी भुला नहीं सकते, ये दीर्घ काल तक आपके मस्तिष्क में बनी रहती हैं, आपके दिमाग में बनी रहती हैं। तो ये दोस्तों 2 मैंने आपको स्मृति के जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में दोस्तों एक होती है दोस्तों संवेदी स्तर। इसमें दोस्तों ज्ञानेंद्रियों की सूचनाएं ये दोस्तों संवेगी स्तर पर आती हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं स्मृति क्या है। तो स्मृति के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने विचार दिए हैं, तो आपको लगभग 2 वैज्ञानिकों के विचार याद होना जरूरी है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार अपन देखें तो जो बात पहले हो चुकी है उसे स्मरण करना स्मृति है। अर्थात दोस्तों जो बात पहले हो चुकी है, जो बात भूतकाल में जा चुकी है, उसे अब याद करना ही स्मृति कहलाता है। रायबर्न के अनुसार अपन देखें तो अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः न आने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। इसका भी दोस्तों वही अर्थ आ रहा है, पहले जो भी घटना घटित हो चुकी है या फिर जो अनुभव हमने प्राप्त कर लिए हैं उन्हें वर्तमान में याद करने की जो शक्ति है या फिर वर्तमान के क्षेत्र में, चेतना के वर्तमान क्षेत्र में लाने की जो शक्ति है वही दोस्तों स्मृति कहलाती है। यहाँ पर जेम्स के अनुसार भी स्मृति की परिभाषा दी हुई है, लेकिन आपको अगर 1 या 2 वैज्ञानिक की परिभाषा याद है तो भी काम चल जाएगा, एग्जामिनर आपसे अट्रैक्टिव हो जाएगा अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो। ये दोस्तों परिभाषाएं जो हैं इनके अनुसार स्मृति के 3 मुख्य संग्रह होते हैं, 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों संवेदी स्तर स्मृति। जो दोस्तों हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रिय जैसे दोस्तों आँख है, जीभ है, त्वचा है, ये दोस्तों अपनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो हमें बाहरी वातावरण का आभास कराती हैं। ये दोस्तों किसी भी सूचना को वातावरण से ग्रहण करके अपने मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और उसी सूचना के आधार पर अपन का जो मस्तिष्क है वो निर्णय लेता है कि क्या करना है, ये क्या है। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रिय जो हैं, जैसे आपने किसी बर्फ़ को अपने त्वचा से लगाया, जैसे आपने किसी बर्फ़ को अपने हाथ से छुआ, तो तुरंत दोस्तों आपके हाथ की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो त्वचा है, वह दोस्तों मस्तिष्क को बता देगी कि आपने बर्फ़ को पकड़ लिया है। तो उसके बाद में मस्तिष्क क्या निर्णय लेता है, जैसे आप तुरंत हाथ हटा लेंगे या फिर दोस्तों जैसे आपके पैर में कांटा चुभा तो मस्तिष्क तक जैसे ही कमांड पहुंची उसने तुरंत निर्णय लिया कि पैर को कांटे से हटाया जाए, तुरंत आप अपना पैर कांटे से ऊपर हटा लेते हैं। ये दोस्तों संवेदी स्तर की होती है, ये दोस्तों बार बार आपको याद नहीं आती, ये स्मृति जो है क्षणिक होती है। आपने कांटे पर पैर रखा, तुरंत
आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन्होंने इसको स्पर्श किया, इसको महसूस किया और आपके मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचाई और आपके मस्तिष्क ने तुरंत प्रभाव से कोई निर्णय लिया, कोई निष्कर्ष निकाला। तो ये होती है दोस्तों संवेदी स्तर स्मृति। इसके दोस्तों घटित होने की जो स्थिति होती है, दृष्टि के लिए अगर अपन इसकी सीमा देखें तो लगभग 0.5 सेकंड देख सकते हैं आप दोस्तों, और इसकी समय सीमा लगभग 2 सेकंड के आसपास होती है। इसकी दोस्तों सीमा, जैसे आपने कांटे पर पैर रखा, तुरंत दोस्तों आपको विथिन 1 सेकंड के अंतर अंतर आपको पता चल जाता है कि आपका पैर कांटे पर चला गया है, आपका हाथ बर्फ पर चला गया है, आपको दोस्तों गर्माहट महसूस हो रही है, तुरंत आपको विथिन 0.5 सेकंड में आपको पता चल जाता है। तो ये होती है दोस्तों संवेदी स्तर स्मृति। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद में दोस्तों अल्पकालीन स्मृति, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो सूचनाएं हम अल्पकाल के लिए अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं, जिन भूतकाल की घटनाओं को अपन थोड़े समय के लिए मस्तिष्क में ग्रहण कर पाते हैं, वे दोस्तों अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आती है दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन होती है, जैसे दोस्तों इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है, दीर्घकालीन अर्थात ज़्यादा समय तक। तो दोस्तों या फिर अपन कह सकते हैं स्थायी स्मृति भी इनको कह सकते हैं। तो दोस्तों इनमें अपन वास्तविक घटनाओं को मान सकते हैं जो भूतकाल में घटित हो चुकी हैं। आपके साथ में जो वास्तविक घटना हुई है उसे आप जिंदगी भर नहीं भुला सकते, अर्थात दीर्घकालीन तक आपके मस्तिष्क में उसकी छवि रह गई है। तो ये होती है दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति। इसके अतिरिक्त दोस्तों स्मृति के अन्य प्रकार भी हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे दोस्तों रटंत एक प्रकार होता है। रटंत में क्या होता है दोस्तों, आप याद तो कर लेते हैं, याद का दूसरा नाम है आप स्मृति रख सकते हैं। तो रटंत में आप याद तो कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं, बिना किसी तथ्य को सोचे समझे उसे ज्यों का त्यों रट लेते हैं। आपको एक कविता का पूरा पन्ना दे दिया, आप पूरी कविता को रट लेंगे, चाहे आपको उसका अर्थ आए या ना आए, आपको उसके बारे में पता हो या ना हो। अगर आप रटते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में उसका क्षेत्र तो बढ़ जाएगा, आपके मस्तिष्क में ये सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी, लेकिन ये दोस्तों कुछ समय के लिए ही आपके मस्तिष्क में रहती हैं। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह दोस्तों बच्चों को रटने पर ही जोर दे रही है, जबकि दोस्तों जो वर्तमान शिक्षा आ रही है, अब तक की जो शिक्षा थी वो तो दोस्तों रटने पर जोर दे रही थी, लेकिन वर्तमान जो प्रमुख शिक्षाएं नीति आ रही हैं उनमें दोस्तों ये रटने की प्रणाली को दूर किया जा रहा है। तो ये दोस्तों रटंत भी एक तरह से दोस्तों जैसे अल्पकालीन स्मृति, उसी तरह से रटंत भी एक तरह से स्मृति होती है। इसके बाद है दोस्तों तार्किक स्मृति। ये होती है दोस्तों किसी भी तथ्य को सोच समझकर तर्क के आधार पर याद करना। तार्किक स्मृति किसी भी प्रकार के दोस्तों तथ्य को उसे सोच समझ कर के याद करना ही तार्किक स्मृति होता है। अब दोस्तों ये जो अन्य जो स्मृतियों के प्रकार बताए जा रहे हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये सम्मिलित रूप से उन्हीं 3 प्रकार की स्मृतियों के अंतर्गत आ जाते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और संवेदी जो स्मृति होती है। ठीक है दोस्तों, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और संवेदी स्तर की जो स्मृति होती है उसी में ये अतिरिक्त जो प्रकार हैं ये आ जाते हैं। तो इनको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, और न चाहे तो आप उन्हीं में इनको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक होती है रुचि। अब दोस्तों जिस विषय में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, जैसे अपन समझ सकते हैं अगर आपको हिंदी विषय में ज़्यादा रुचि है तो आप उसी को बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रहण कर सकते हो हिंदी को। अगर आपकी दोस्तों गणित में अच्छी रुचि है तो आप गणित को अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा सकते हैं, अच्छे से उसे याद कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ अन्य प्रकार भी यहाँ पर बताए गए हैं। अच्छी जो स्मरण शक्ति है उसका अर्थ होता है दोस्तों याद करना या पुनः स्मरण करना, और मनुष्य की स्मरण शक्ति अन्य प्राणियों की अपेक्षा उच्च होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो होता है, आप जैसे एक परिपक्व मनुष्य है और अगर उसकी स्मृति ठीक है तो आप उसे जैसे अपने गांव से लगभग 200, 300, 500 किलोमीटर दूर भी अगर आप उसे छोड़ दोगे और उसकी स्मृति अगर ठीक है, उसे अपने गांव का नाम पता है, उसे उसका रास्ता मालूम है, ये भी दोस्तों स्मृति के अंतर्गत आता है, तो वह अपने
मुख्य स्थान पर पहुँच जाएगा, यथास्थान पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मनुष्य में ही स्मरण की यथाशक्ति होती है। अब दोस्तों आप कहोगे कि पशुओं में भी स्मरण शक्ति होती है, क्योंकि जैसे वो किसी विशेष क्रिया से जुड़ जाते हैं तो दोस्तों वो उनकी स्मरण शक्ति नहीं होती है। अगर उनकी स्मरण शक्ति होती तो आप एक पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेता है। लेकिन अगर वह मनुष्य की तरह होता तो वह अपने मुख्य स्थान पर वापस आ जाता। तो मनुष्य में दोस्तों स्मरण शक्ति अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। स्मरण शक्ति के अगर मुख्य प्रकार देखें तो दो होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। क्योंकि दोस्तों जो संवेदी स्मृति होती है उसे दोस्तों अल्पकालीन में ही मान्य जाता है, क्योंकि संवेदी स्मृति जो अपनी ज्ञानेंद्रियां जो याद करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है वह दोस्तों क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद में अपन उसको भूल जाते हैं, तो उसको भी अल्पकालीन के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो यहाँ पर स्मृति के दो मुख्य प्रकार होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब यहाँ पर बात आती है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों स्मृति को प्रभावित करते हैं, पहला है रुचि। आपकी दोस्तों जिस विषय में रुचि ज़्यादा होगी आप उसी को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये बात बैठ गई है कि आपको कौन सी विषय अच्छी लगती है। दूसरी है दोस्तों प्रेरणा। आपको दोस्तों जैसे कहानियों के बारे में किसी ने प्रेरणा दी, आपको प्रेरित किया कि कहानियों में इस तरह से होता है, इस तरह से इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, इनको आप पढ़िए, उनकी कहानियाँ पढ़िए, उस लेखक की कहानी पढ़िए। तो आप जब दोस्तों प्रेरणा के पहले आपको प्रेरणा मिल जाए उसके बाद में अगर आप पढ़ते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में दीर्घकालीन के लिए बन जाती है। उसके बाद है दोस्तों स्मरण विधि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का व्यवहार और उत्तम वातावरण, ये दोस्तों स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो ये थी दोस्तों अपन की यूनिट स्मृति 3.5। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी, अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इनकी पीडीएफ आपको फर्स्ट ईयर के नोट्स, सेकंड ईयर के नोट्स, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना।